दूसरी थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो इस वचन में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारा उनके पास इकट्ठे होने के विषय में विनती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का ये कौन सा आगमन है। ये रहस्यमय आगमन है, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस है, पैरोसिया है। इस समय प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा और प्रभु यीशु मसीह बादलों तक ही आएगा और वहाँ से हमें बुलाएगा और हम वहाँ जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ इकट्ठे होंगे कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक असिथर ना हो और तुम ना घबराओ। तो पौलुस यहाँ कह रहा है आगे कि देखो, कोई अगर ये कहे कि पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया है और प्रभु जल्द आने वाला है, तो उस पर विश्वास मत करना। या किसी पत्री या किसी और ही वचन के द्वारा जो बाइबल से नहीं है, अगर ये कहे, जो बाइबल से प्रूव नहीं होता है, ये कहे कि रैप्चर होने वाला, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो उस पर विश्वास मत करो, ना घबराओ और तुम्हारा मन अचानक असिथर ना हो। डर मत जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि प्रभु अपने लोगों के द्वारा जरूर ये बताएगा कि रैप्चर कब होने वाला है। और इसी बाइबल में वचन के अनुसार बताया गया है, चिन्ह के द्वारा बताया गया है, समयों के द्वारा बताया गया है कि रैप्चर कब होगा, कि रैप्चर होने से पहले कौन सी घटना इस संसार पर घटेगी। इसीलिए पौलुस कहता है, चाहे कोई भी कहे कि मुझे दर्शन आया है, मुझे आत्मा ने बताया है कि रैप्चर होने वाला है, प्रभु आकर कलीसिया को लेकर जाने वाला है, तुम उस पर विश्वास मत करना और घबरा मत जाना। किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। किसी रीति से धोखे में ना आना, यही प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 पद में कहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसी को पौलुस दोहरा रहा है, दोबारा कह रहा है कि किसी रीति से भी धोखे में मत आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो पौलुस कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठे होने के दिन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमय आगमन से पहले, रैप्चर से पहले, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस से पहले धर्म का त्याग होने वाला है। धर्म का त्याग मतलब प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग देना। 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रार्थना नहीं करना या 6 महीने तक चर्च नहीं आना, ऐसा नहीं, पूरी तरह से प्रभु को त्याग देना। तो रैप्चर से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले एक बहुत बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग देंगे, त्याग कर चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। किसी रीति से धोखे में ना आना, यही प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 पद में कहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसी को पौलुस दोहरा रहा है, दोबारा कह रहा है कि किसी रीति से भी धोखे में मत आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो पौलुस कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठे होने के दिन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमय आगमन से पहले, रैप्चर से पहले, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस से पहले धर्म का त्याग होने वाला है। धर्म का त्याग मतलब प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग देना। 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रार्थना नहीं करना या 6 महीने तक चर्च नहीं आना, ऐसा नहीं, पूरी तरह से प्रभु को त्याग देना। तो रैप्चर से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले एक बहुत बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से त्याग देंगे, त्याग कर चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। इसे कहते हैं धर्म का त्याग।
ग्रेट फॉलिंग, 3 में से 1 गिर जाएगा, 3 में से 1 गिर जाएगा, चाहे वो विश्वासी हो, प्रभु का दास हो, सेवक हो, 3 में से 1 गिर जाएगा, धर्म का त्याग, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो। रैप्चर से पहले, प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमय आगमन से पहले, सीक्रेट कमिंग से पहले एंटी क्राइस्ट रिवील होगा, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह शैतान आकाश से गिरा दिया जाएगा, वो एंटी क्राइस्ट के ऊपर हावी होगा और एंटी क्राइस्ट शैतान पर बदलेगा और वो रिवील हो जाएगा, वो प्रकट होगा। जो वचन को जानते हैं, जो वचन को खोजते हैं, जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग एंटी क्राइस्ट को पहचान लेंगे। एंटी क्राइस्ट रिवील होगा। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। रैप्चर से पहले यहूदी लोगों के लिए मंदिर बनाया जाएगा। कलीसिया के उठाए जाने से पहले यहूदी लोगों के लिए मंदिर बनाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यहूदियों ने अपने देश को तो पा लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें परमेश्वर का जो मंदिर था वो नहीं मिला है। तो रैप्चर से पहले एंटी क्राइस्ट के लोग इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए मंदिर को बनवाएंगे और वे लोग उस मंदिर पर बलिदान चढ़ाएंगे, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाएंगे। लेकिन रैप्चर से पहले उनका होम बलि और मेल बलि को बंद कर दिया जाएगा और एंटी क्राइस्ट के ऊपर शैतान का आत्मा आएगा और वो जाकर उस मंदिर पर, परमेश्वर के मंदिर पर बैठकर कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय का 27वां पद में ये वचन लिखा हुआ है और ये सारी घटना 3.5 साल में पूरा होने वाला है। रैप्चर से पहले का साइन है, रैप्चर से कलीसिया के उठाए जाने के पहले का चिन्ह है। बाइबल हमें चिन्ह दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बाइबल ने हमें चिन्ह दिया है कि प्रभु यीशु मसीह को त्याग देंगे। दूसरा, यहूदी लोगों के लिए इज़राइल देश में मंदिर का बनना। तीसरा, एंटी क्राइस्ट का उस मंदिर में जाकर बैठना, बलियों को बंद करना और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मनवाना। ये सारी घटना घटने वाली है। तो हम इससे साफ तरह से समझ सकते हैं कि रैप्चर कब होगा। कलीसिया को कलेश से गुजर कर जाना ही पड़ेगा। अगर आपका पास्टर ये कहता है कि कलीसिया को कलेश से गुजर कर जाना नहीं है, तो उनसे वचन मांगिए। जो भी आपका पास्टर कहता है उसे ऐसा ही विश्वास मत कीजिए। मैं किसी पास्टर पर, प्रभु के दास सेवक पर दोस्त मैं नहीं लगा रहा हूँ, मगर आप लोगों को वचन के अनुसार बताना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि कलीसिया कलेश पर नहीं जाएगा, तो वचन बताइए, वचन के द्वारा उसे बताइए। अगर कलीसिया कलेश पर जाएगा, तो क्या आज कलीसिया कलेश पर जाने के लिए तैयार है? क्या उस कलेश के समय कलीसिया खड़ा हो पाएगा? ये आज आप और मुझे, हम प्रभु के दास और सेवक को, प्रभु के लोगों को सोचना है, नहीं तो गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 4 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई आपको और मुझे भरमाने ना पाए कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा कहकर। कलीसिया को कलेश में जाना ही पड़ेगा। कलेश के खत्म होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। आफ्टर ट्रिबुलेशन ही प्रभु यीशु मसीह का रहस्य में आगमन होगा, सीक्रेट कमिंग होगा, तभी प्रभु आकर अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। वचन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, नहीं। आप लोगों के पास बाइबल है, बाइबल को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। जय मसीह।